नन्दयानन्दिमं शयननन्दितः परमितत्पदविन्दुकं नम्योऽस्मि गुरुवेशे गुपतिज्ञान सरकार तारण तरण समर्थ गुरु संसार निहार निवर अर्थति अर्थ लो ऐनाश भव जूम ममल ज्ञान करो एक गुरु तो धन तो शत्रु अर्घ ध्रुव समो शरण पंचैव अर्घ ध्रुव समो शरण उत्पन्न जैवन 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 वीतराग सर्वज्ञ शासन अर्घ प्रकाशवान ज्योति अमल स्वभाव जैवन अपनी चर्चा चल रही भैया अर्घ समोशन और लगभग इसका अर्थ तो अपन रोज ही बता कि अंतर में प्रकाशवान समोशरण केवल ज्ञान में समोशन की चर्चा चल महात्मा अनेक बार भगवान के समोशरण में गया है लेकिन एक बार भी अपने अंतर समोशरण में नहीं। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। ये आश्चर्य ही बहुत की ये आश्चर्य अपने आप में बहुत ही ज्यादा आश्चर्यकारी है कि स्वयं के अंतर में जगमगाते हुए केवल ज्ञान में समोशरण में जीव कभी नहीं गया और भगवान के समोशरण में कई बार चला। तो अपने समोशरण में ना जाने के कारण इससे अंतर आत्मा में जो निधियां हैं, अंतर आत्मा में जो प्रकाश केवल ज्ञान में वीतराग अनंत चतुष्टय वीतराग केवल ज्ञान में जो निष्परमात्मा है इसको दर्शन नहीं हो रहा और बाहर के समोशरण में जाने के कारण से अरिहंत परमात्मा के दर्शन तो उसने करे और अरिहंत परमात्मा के परम उदारित शरीर के दर्शन करें। अरिहंत परमात्मा वास्तविक जिस अंतर समोशरण में निवास करते हैं अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर उस समोशरण केवल ज्ञान दर्शन में उस वीतराग समोशरण के दर्शन नहीं करेगी क्योंकि अरिहंत परमात्मा के भी यदि इसने निश्चय दर्शन करे होते तो ऐसा सिद्धांत ही है कि जो अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वह आत्मा स्वयं को भी वैसा ही स्वभाव रूप जानता अर्थात जैसे अरिहंत का स्वभाव झलक रहा है वैसा ही अनंत दर्शन ज्ञान स्वरूप वीर में इस आत्मा का स्वभाव झलकता ही है। झलकेगा नहीं ऐसा नहीं करें झलकेगा झलकता ही है तभी अरिहंत की पहचान हो तभी अरिहंत के दर्शन होते हैं। तो जिसे अरिहंत के दर्शन होते हैं उसे अपनी आत्मा के दर्शन नियम से होते ही है ऐसा सिद्धांत की।
अपना विषय ये चल रहा है कि अनंत 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 बार भगवान के समोचन में चला गया, अनंत अनंत बार, लेकिन एक बार भी अपने निज घट निवास, अपने निज घट में जो अपना निवास है, ऐसे समोचन में एक बार भी नहीं है। क्यों भैया, ऐसा क्यों अपराध, ऐसा अपराध क्यों किया? अनादिकाल से जीव की दृष्टि पर पर्याय पे रही है, पर पर्याय परिणमन पे रही है, पर पर्याय परिणमन को ही इसने स्वीकार किया है। तो पर पर्याय परिणमन में घटने वाली हर एक घटनाओं को इसने स्वीकार भी किया, अंगीकार भी किया, उनके लिए भावना भी भाई, समोषण जाने की भावना भी भाई, समोषण आदि में गया भी भैया। अनेक बार इसने पर्याय दृष्टि से, परिणमन दृष्टि से क्या बोलते हैं, ऊपरी ऊपरी कल्याण की भावना से, अंतरंग नहीं, ऊपरी ऊपरी कल्याण की भावना से इसने कईयों बार बहुत सारे निमित्त और संयोग प्राप्त किया, जिससे जिससे आत्मा का कल्याण हो सकता है। अर्थात आत्मा के कल्याण में तो कोई भी निमित्त कार्यकारी हो सकता है, वैराग में तो कोई भी निमित्त कार्यकारी हो सकता है, लेकिन शुद्ध देशना रूप निमित्त, सत्संग रूप निमित्त, समुचरण रूप निमित्त, उपदेश रूप निमित्त, ये निमित्त भी इस जीव को प्राप्त हुए, ऐसा नहीं प्राप्त नहीं हुए। लेकिन पर्याय परिणमन की दृष्टि होने के कारण से, एक एक समय की अवस्थाओं को देखने के कारण से, ये निमित्त उसके जीवन में कार्यकारी नहीं बने, आत्म घटना नहीं घटी। अच्छे सुनो, उसके बाद आत्मा की घटना, चैतन्य घटना नहीं घटी। बहुत अच्छे सुनो इस बात को। बाहर के निमित्त अनंत मिले, लेकिन इतने अनंत निमित्त मिलने के बाद भी अंतर्दृष्टि अपनी स्व कल्याण की दृष्टि ना होने से, अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की ओर दृष्टि ना होने से, इसको अपने परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, इसके अंदर में घटना नहीं घटी, अर्थ समोषण। अपने अर्थ समोषण में अपने केवल ज्ञान स्वभाव के दर्शन की घटना नहीं घटी। घटना क्यों नहीं घटी? ये घटना इसलिए नहीं घटी कि ये घटना घटने के लिए चाहिए थी अंतर्दृष्टि। अपने अंतर समोषण में विराजमान, अपने केवल ज्ञान में स्वभाव के दर्शन करने के लिए, अपने अर्थ स्वभाव के दर्शन करने के लिए चाहिए थी अंतर्दृष्टि। अपने अंतर, अपने चेतन स्वभाव की दृष्टि होती, तत्काल वितराग परमात्मा झकझकाता हुआ केवल ज्ञान में स्वरूप अपने अंतर में दिख जाता। बाहर के समोषण में करोड़ों बार भटका ये जीव, बाहर के समोषण की अनंत अनंत बार भावना भाने वाला ये जीव, बाहर के निमित्तों को अनंत उत्तम श्रेष्ठ निमित्तों को प्राप्त अनंत बार प्राप्त करने वाला ये जीव, अनंत बार ऐसे उत्तम संयोगों को प्राप्त करने के बाद भी इस जीव को अपनी रुचि ना होने के कारण से, अपने स्वतत्व ज्ञाता भगवान आत्मा की रुचि ना होने के कारण से, इन समस्त एक एक समय की क्षणांगुर पर्याय से पार अपने पूर्ण वितराग में अनंत चतुष्टय शक्ति तेरे अंदर प्रकाशमान हो रही है। ऐसे केवल ज्ञान कमल स्वभाव की दृष्टि ना होने से ये जीव अनंत बार व्यवहार में, बाहर समोषण में अनंत बार गया, लेकिन अंतर समोषण का परिचय एक भी बार नहीं करता। अब भगवान आत्मा, हे भव्य जीव, अब अवसर है तेरे पास, जीवन में अवसर है, सुनहरा अवसर है। आचार्य भगवान अंतर समोषण की चर्चा, अंतर प्रकाशित केवल ज्ञान में वितराग समोषण की चर्चा करता है, और अंतर में स्वामी प्रकाशित ऐसे वितराग समोषण की चर्चा, ऐसे वितराग समोषण की जो आचार्य भगवान देशना कह रहे हैं, उस वितराग समोषण के यदि तुझे दर्शन करना है तो तुझे इन पर्यायों से, परिणमन से दृष्टि को हटा के अपने अंतर्मुख, अपने परम पारणामी प्रकारी भगवान आत्मा की दृष्टि देखना। क्यों भैया ऐसा क्यों करना पड़ेगा? ऐसा क्यों करना पड़ेगा भैया? क्योंकि अंतर समोषण के जिस समय दर्शन होंगे, अंतर चतुष्टय में शक्ति का जिस समय दर्शन होगा, उस समय तुझे पर के समोषण में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तेरा स्वयं का समोषण अंतर से जगमगाएगा तत्काल, वो तो है ही, बाहर में भी तेरे समोषण की रचना होने लगेगी।
बाहर में वीतराग का छलछल आने पर लगेगी, बाहर में भी उत्तम सुयोग दर्शन ज्ञान साहित्य निर्मलता रूप केवल ज्ञान दर्शन की निर्मलता रूप पर्याय प्रकट होने लगेगी। बाहर में भी अति से अपने आप खिलने लगे। लेकिन भाई किसकी बात चल रही है? यहाँ उस भव जी की बात चल रही है जो करोड़ों बार भगवान के समोषण की भावना भा चुका पर्याय दृष्टि होने के कारण से, लेकिन उसकी भावना पर रूप रह गई, कोई कार्यकारी नहीं है। लेकिन यदि वो जीव आज स्वयं अपने कल्याण के लिए अर्क ध्रुव चेतन विराग समोषण की यदि भावना भाता है तो अर्क ध्रुव समोषण यदि विराग अनंत दृष्टि में शुद्ध स्वरूप की यदि भावना भाता है, यदि वह जीव अपने केवल ज्ञान कमल स्वभाव जैसे ममल स्वभाव के लिए जीव भावना पाता है, जैसे तत्काल अपने आत्मा का अमृत प्रकट होगा, तत्काल अपने केवल ज्ञान में स्वभाव का दर्शन प्रकट होगा। और ये आत्मा अपने स्व कमल स्वभाव को, स्व समोषण को, अपनी अंतर स्व दिव्य ध्वनि को सुन के स्व आत्म रंजायमान पने को प्रकट करके, और ये जीव स्व आत्मा में विलसता हुआ सारे प्रपंचों से मुक्त अपने केवल ज्ञान स्वभाव में प्रकाशित हो। स्वानुभूति में इसको अपना केवल ज्ञान कमल, दिव्य केवल ज्ञान कमल अंतर आत्म जो जगमगा रहेगी, जगमगा आहाद अनंत 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 केवल ज्ञान में प्रकाशमान रूप चेतन। जैसे भगवान से सर्वांग आत्म प्रदेशों में सर्वांग अर्क सुगार के में ऐसी परम ज्योति जगमगा उठेगी और प्रकाशमान हो समोषण, जिसको मंगलाचरण में उच्चारण करते हैं कि अर्क ध्रुव समोषण अन्य वे ज्योति सर्वांग आत्म प्रदेशों में दृष्टि दीप्ति ज्ञान विज्ञान में ज्योति में वो एकदम ओंकार में ध्वनि में उत्पन्न हो जाएगी। अपना जिन जिनवर परमात्मा प्रकाश आत्मा के सर्वांग प्रदेशों में जगमगा उठेगी वो चैतन्य ज्ञान। भगवान आत्मा काय का विकल्प करते अंतरात्मा से अच्छा संकल्प लेके बताओ कि तुमने कभी वितराग अंक अर्क बिंद समोषण में प्रवेश करने की भावना भाई? और हल्की पतली ऐसा नहीं कि सुन लिया और भावना भाली हाँ भैया अर्क समोषण उत्पन्न हो, अर्क समोषण उत्पन्न हो। अरे अंतर हृदय से भावना हुई है कि अर्क बिंद समोषण अपना केवल ज्ञान में अर्क बिंद चतुष्टय स्वभाव में प्रकाशित अपना अर्क बिंद समोषण, क्या अंतर से भावना हुई कभी? आत्मरंजन करने की भावना, निरंजन स्वभाव में रंजायमान होने की भावना, यही भैया आत्मरंजन की भावना, निरंजन स्वभाव में विलसने की भावना। अरे इस मूर्ख जीव ने दर दर भटकने के लिए ना तीर्थ छोड़े, ना मंदिर छोड़े, ना शास्त्र छोड़े और ना समोषण छोड़े। पर्याय दृष्टि होने के कारण से समोषण में भी जाके भटकता रहा, दर दर भटकने के लिए तीर्थ मंदिर सारे सारे निमित्त संयोग इसके लिए कोई कार्य नहीं, भटकता रहा अपनी पुण्य पाप की पर पर्याय को देखने की रुचि में, पर परिणमन को देखने की रुचि में, पर्याय के परिणमन को देखने की रुचि में भागता रहा, दौड़ता रहा, मंदिरों में तीर्थों में समोषण आदि में दौड़ लगाता रहा ये जीव। लेकिन इसे दौड़ लगाते हुए जीव को ये बोध ही नहीं आया कि अरे जिन इंद्रियों से उत्तम कर रहा है, ये जिस रुचि के साथ दौड़ रहा, पर्याय की रुचि के साथ, परिणमन की रुचि के साथ, उस रुचि के साथ बाहर के परमात्मा तो शायद आंखों से दिख भी जाएंगे, लेकिन कभी भी जीवन में अपना परमात्मा स्वभाव प्रकट नहीं, इसे कभी ये बोध नहीं है। और इस बोध से रहे भागता रहा भागता रहा भागता रहा भागता रहा। आज अवसर है बस ये चर्चा यहाँ लाके अगले अर्थ की शुरुआत कर, मूल केंद्र बिंदु पर लाके अगले अर्थ की शुरुआत करो। आज अवसर है जीव के पास, जब आचार्य भगवंत कारण करण जिन स्वामी जी इस जीव को अपने अंतर में प्रकाशवान अर्थ समोषण के स्वभाव को बता रहे, स्वरूप को दर्शा रहा है। तेरे अंतर में कैसा प्रकाशवान समोषण है और उस प्रकाशवान समोषण की साधना कैसे होती है और उस प्रकाशवान समोषण में कैसे अर्थ जगमगाते, कैसी ज्योतियां जगमगाती। आज आचार्य कारण करण जिनदेव ये सारे रहस्य को बता रहे। अवसर है बेटा, चैतन्य आत्मा अपने आप को संबोध लो, अवसर है बस। यदि ये अवसर
ये अवसर अपने जीवन में चूक मत जाना बस। समय है जब आचार्य भगवान वीतराग समोषण अपने अंतर में दिखा रहा है, केवल ज्ञान कमल में समोषण अपने अंतर दिखा रहा है। पर यदि आज भी चूक गए, आज भी अपने निःशुद्धात्म स्वभाव के जाता दिशता भगवान आत्मा के दर्शन करने की भावना प्रकट नहीं हुई, आज भी अपने केवल ज्ञान अर्कविंद समोषण में अपने अंतर ध्रुव सत्य स्वभाव में रमने की भावना उत्पन्न नहीं हुई, आज मेरी वीतराग तत्व की रुचि नहीं लगी चैतनात्मा, अगर बहुत अनंत काल तक भटकता हुआ 84 लाख खोजेंगे, कोई जगाने नहीं मिलेगा, कोई समझाने नहीं मिलेगा, कोई चेताने नहीं मिलेगा। आज पलट जाओ तो पलट जाओ, कहने सुनने का विकल्प छोड़ के कहना सुनना व्यवहार में हो कि प्रबल भावना हो कि अर्क ध्रुव समोषण, प्रबल भावना हो शुद्धात्म समोषण में दर्शन, केवल ज्ञान कला को प्रगटाने की, रोज केवल ज्ञान कला को प्रगटाने की गहरी रुचि हो, गहरी रुचि हो, इतनी गहरी रुचि हो, इतनी गहरी रुचि हो कि जिसके आगे और कुछ टिके ही, जिसके आगे और कुछ समझ में ही ना आए, जिसके आगे और कुछ सुनाई ना, इतनी गहरी रुचि होना चाहिए। चलो ये देखो मूल पॉइंट कह दिया हमने, और जिनके अंतर की भावना बन गई हो वो चलो आचार्य का संदेश कह रहा है कि विंद कमल पे चलो, विंद कमल पे अपनी अर्क प्रकाशवान ज्योति जगमगा रही। विंद कमल क्या भैया, अरे बिंदु मात्र सत्ता, निर्विकल्प चेतना, सिद्ध पदवी को व्यक्त करने वाली शक्ति। विंद कमल जीव के पास अभी वर्तमान में विंद कमल की साधना को ये जीव अपने विंद स्थान पे करता है। विंद स्थान मतलब जहां बिंदी तिलक लगाया जाता है, नासार नाक के अग्रभाग में और भुहों के बीचों बीच ये विंद कमल है। विंद कमल क्या है भैया, 6 पंखुड़ियों विद्यमान खिला हुआ प्रकाशमान कमल, 6 पंखुड़ियों में प्रकाशित होता हुआ है प्रकाशमान कमल विंद कमल। इसकी विशेषताएं क्या है, इस पे अपनी चेतन अर्कवान ज्योति प्रकाशमान हो। वो कौन कौन सी ज्योति भैया, चेतन लक्षण में अपने वीतराग तत्व को प्रकाशित करती है। तो ये लखन सी अर्क की ज्योति, फिर स्वानुभूति में लीन अपने तत्व को व्यक्त करती हुई, स्वानुभूति को स्वानुभव को स्वयं में प्रकाशित करती हुई लीन सी अर्क की परिणति। तो आज आज विशेष, आज तीसरे अर्क का आगमन अंतर ज्ञान ध्यान ज्योति में प्रकाशित होता हुआ, रत्नों की स्वच्छ राशि स्फटिक मणि के समान चमगाता हुआ, अनंत रत्नों के प्रकाश में प्रकाशित होता हुआ ये अगला अर्क है अदृश्य अर्क। भगवान अनुमोदन कर लो, सहज इस विंद कमल पे, विंद कमल आसन शोभित अदृश्य अर्क का आगमन हो। अगोनी कर लो कि आचार्य भगवान जैसे भद्र सी अर्क का दर्शन करा रहा, उनकी परिणतियां भद्र हो रही हैं, उनके सारे मनोरथ सिद्ध हो रहे हैं, उनकी सारी परिणतियां भद्र हो रही, कोमल हो रही, निर्मल हो रही हैं, और इसे भद्र सी अर्क परिणत से वो निर्मल विमल केवल ज्ञान स्वभाव में रमण कर रहे हैं। भद्र सी अर्क है ये, भद्र सी अर्क या मन भी निर्मल विमल और केवल ज्ञान कमल की तरह अपने स्वभाव के अनुभव में रख देता है। निश्चलता है, सिद्ध वीतरागता है, सिद्ध भगवान की तरह अपना पूर्ण अनंत दृष्टि का भद्र सी अर्क चेतना, भद्र मनोरथ, भद्र मनोयोग, जब मन के योग भी मन गुप्ति वचन गुप्ति काय गुप्ति रूप परिणमित होने लगता, भद्र मनोयोग की सिद्धि होने लगती है, अंतर ध्यान में एक ही अभिप्राय रह जाता है, मैं ध्रुव केवल ज्ञान समोषण में परमात्मा, एक ही अभिप्राय रह जाता है कि मैं ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभावमान, दूसरी अन्य कोई भावधारा नहीं है। भद्र मनोयोग को कर दिया, ऐसे भद्र मनोयोगी है वीतरागी साधु परमात्मा या फिर अरिहंत सर्वक परमात्मा। भगवान जी अपना अब भद्र सी अर्क का आगमन, कहाँ भद्र सी अर्क का आगमन, ये अपने विंद कमल पे प्रकाशित हो रहा है। क्या विशेषता है इसकी, भद्र सी अर्क की विशेषता है आत्मा के भद्र स्वरूप का प्रकाश, अर्थात
आत्मा में जो विमल निर्मल चैतन्य ज्ञान विज्ञान में जो परिणतियां हैं, उन भद्र परिणतियों को स्वयं प्रकाशित करता हुआ यह भद्र सियार के आत्मा के सर्वांग शुद्ध देशों में अपने बिंद कमल आसन पे सर्वांग निर्मल दर्शन ज्ञान स्वरूप प्रकाशमान। तो कैसी भद्रता। चल एक बार बता भगवान, एक बार बता, ये भद्र सी अर्थ तो निर्मल निर्मल परिणतियों को प्रकाशित करता है, इसकी भद्रता का दर्शन कब भी कराती है। एक बार बता, क्या वास्तव में अपने अंतर में भद्र सी अर्थ है? अपने यहाँ कहाँ है भद्र सी अर्थ? अपन तो जरा में क्या बोलते हैं आत्म तत्व चोरी करने में लग जाते, सर्वज्ञ की वचनों की चोरी करके अपन विवाह परिणतियों को देखने लगते हैं। अपने यहाँ कहाँ भद्र, अपने अंतर में कहाँ भद्रता? अपन तो अपने शुद्ध आत्मा की भावना छोड़ के पर पर्याय की भावना भाने लगते, अपने अंदर कहाँ भद्रता? अपन तो विमल निर्मल स्वरूप की चर्चा छोड़ो, समल स्वभाव की क्या बोलते हैं जो मायाचारी रूप संस्कार है, इन मायाचारी रूप संस्कार में रख के मैं तत्काल पर्याय और परिणमन की वार्ता में रत हो जाता। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहा है भद्र सी अर्थ विमल निर्मल अपने विराट चेतन स्वभाव को स्वयं में प्रकाशित करता हो। इतनी भद्रता, इतने भद्र मनोयोग जहाँ अपने केवल ज्ञान कमल के आत्म ध्यान के अलावा कोई प्रतीति में ना हो, कोई स्मरण में ना हो, कोई परिणति में ना हो, कोई परिणाम में ना हो, जहाँ एक जैसी विमल निर्मल केवल ज्ञान में शक्ति प्रकाशित करे, वो भद्र सी अर्थ। भद्र मनोरथ सिद्ध होने लगे जहाँ केवल ज्ञान का कला, केवल ज्ञान की कला जहाँ सिद्ध होने लगे, प्रकट होने लगे, महाभद्र मनोयोग कला। आत्मज्ञानी साधु के इतने निर्मल और भद्र परिणाम होते, अपने सिद्ध स्वभाव में लीन होने वाले, अपने केवल ज्ञान कमल शुद्ध उपयोग में रत रहने वाले साधुओं के ऐसे भद्र मनोयोग होते, विशेष भद्रता उनके भाव में ऐसी निर्मलता होती है। विमल निर्मल परिणतियां जहाँ भेजती है सर्वांग आत्म प्रदेशों से, जहाँ विमल निर्मल परिणतियों का उद्घोष चलता हो, सर्वांग आत्म प्रदेश शुद्ध उपयोग की जगमगाती हुई प्रकाश में जल ज्योति। चेतन आत्मा अपन तो अशुद्ध उपयोग को अपना मान के बैठ गए रे, पागल हो गए, पागलों की तरह व्यवहार हो रहा अपने जीवन में। अपन ये राग में उपयोग को जिसमें घर पुत्र परिवार झलक रहा है, मोह रूप उपयोग को जिसमें धन संपत्ति कर्तव्य भोक्तव्य झलक, ये विवाह भाव की परिणतियां जिसमें संसार के कचरे खुले के अलावा कुछ नहीं झलक रहा, ना तो दिमाग ही फिर गया है, पागलों की तरह फिर गया है। अपन एक एक समय की पर्याय को, एक एक समय के परिणमन को, जहां मलिनता के अलावा कुछ भी नहीं, चाहे कर्तव्य की परिणति हो, चाहे भोक्तव्य की परिणति हो, चाहे दुकान में रम रहे हो या मंदिर में रम रहे हो, चौके में भोजन बना रहा हो या तीर्थ में सर पटक रहे हो, जहां तो सोला कर रहे हो या सपोला कर रहे हो, यहाँ तो पूरा उपयोग ही शुभ अशुभ परिणतियों में, शुभ अशुभ परिणामों में ऐसा रच पच गया है, ऐसा रच पच गया है, उपयोग ऐसा रच पच गया है कि इसको अंतर शक्ति का बोझ नहीं आ रहा। और मेरे अंतर में वितराग समोषण शुद्ध उपयोग की चर्चा तक नहीं ले रहा जी, शुद्ध उपयोग की ओर, शुद्ध उपयोग को अपने दर्शन ज्ञान की निर्मलता को करने का कोई पुरुषार्थ ही नहीं कर रहा है। भूल ही गया है कि आत्मा विमल है, निर्मल है, केवल ज्ञान में समोषण का धारी है, अनंत चतुष्टय से वितराग शक्ति का उद्घोषक है, ज्ञान में है, विज्ञान में है, केवल ज्ञान में है, आत्मा में है, आत्मा आत्म चतुष्टय में है, ऐसा कोई बोझ नहीं आ रहा। बताओ भगवान, बताओ सही बताओ, ऐसा बोध आ रहा है कि आत्मा केवल ज्ञान में आ रहा है? नहीं आ रहा। अंतर आत्मा झांक के बता दो। अच्छा, आत्मा शुद्ध उपयोग में एकदम स्वच्छ धवल प्रकाशित हो रहा है, विमल निर्मल केवल ज्ञान से। आत्मा में, आत्मा के उपयोग में विकार नाम की कोई परिणति नहीं। ये सत्य है, परम सत्य है कि आत्मा का उपयोग शुद्ध उपयोग में चैतन्य चमत्कार का एकदम विमल और निर्मल है,
इसमें कोई भी मलिन परिणति प्रवेश नहीं कर सकती। आत्मा का शुद्ध चेतन उपयोग हुई। अब ऐसा उपयोग, शुद्ध चेतन उपयोग, जिसे कहते हैं बद्ध मनोरथ। जब ये ऐसा शुद्ध उपयोग प्रवणता होती ना, जब उस योगी के जो मनोरथ होते हैं वह विपरा केवल ज्ञान समोषण को करने के अलावा, अपने पूर्ण चतुष्टय को उपलब्ध करने के अलावा कोई से नहीं होती। तब केवल ज्ञान कमल की भावना ही वहां रहती है। तो जब ऐसी शुद्धता निर्मलता बरतती है, तब तब अंतरात्म शक्ति केवल ज्ञान समोषण प्रकाशित है। लेकिन अपनी यहाँ ये चर्चा चल रही है कि जो शुद्ध उपयोग, शुद्ध दर्शन ज्ञान में चेतन शक्ति, जो शुद्ध उपयोग अनादि से शुद्ध उपयोग में ही है, अब इस शुद्ध उपयोग में टाँक ये डंक जो लग रहा है कर्तक परिणतियों का, भुक्तक परिणतियों का, राग परिणतियों का, जिसके कारण से संयोग रूप ये उपयोग अशुद्ध उपयोग कहलाने लगा है। कहीं राग में कहला रहा है, कहीं द्वेष में कहला रहा है, कहीं कर्तत्व भाव में कहला रहा है, कहीं भुक्तत्व भाव में कहला रहा है। अब आप सिर्फ इतना ये बता दो कि राग में, कर्तत्व में, भुक्तत्व में, ममत्व में, विषय में, वासना में ये जो उपयोग अपना पर्याय संयोग होके जो अशुद्धता का भोग कर रहा है, अशुद्ध में अपने उपयोग को मान के बैठे, कभी शुद्ध चेतन में उपयोग का बोध ही नहीं आता। अपने निराकार आत्म दर्शन का, अपने निराकार विपराग स्वभाव के दर्शन का भाव ही नहीं आता। इस अशुद्ध उपयोग को ही, इस अशुद्ध उपभोग को ही मैं मान के बैठ गए। मैं मान लिया पागल, इस अज्ञान और अशुद्ध धारा को मैं मान लिया थी। अब बता दे भगवान आत्मा, जब तेरी दृष्टि पूर्ण रूपेण अशुद्ध उपयुक्त है, एक समय की अशुद्ध उपयोग पर्याय पे है, अब ये भद्रसी अर्थ की अनुमोदना कैसे हो? क्यों नहीं होगी भैया भद्रसी अर्थ की अनुमोदना? अत्रसी अर्थ की अनुमोदना सिर्फ उस भप जीव के हृदय से हो सकती है। कौन से भप जीव के अंदर से हो सकती? जिसके मनोरथ भद्र हो, जिसके मनोरथ भद्र हो, जिसकी आत्मा में अपने शुद्ध उपयोग की जगमगाती हुई चेतन शक्ति का प्रकाश हो रहा हो, जो जानता हो कि मेरा उपयोग वर्तमान में मलिन रूप परिणमित सिर्फ इस कारण से हो रहा है कि मैंने कभी अपनी ओर नहीं देखा, मैंने कभी अपने अर्घविंद समोषण को उत्पन्न करने की भावना प्रकट नहीं करी, मेरे अंदर में आत्म अभिप्राय उत्पन्न नहीं हुआ, निज चेतन शक्ति का अभिप्राय उत्पन्न नहीं हुआ, निज गायक शक्ति के प्रकाश करने का अभिप्राय मेरे अंदर में उत्पन्न नहीं। भगवान जी अपनी स्वशक्ति के प्रकाश करने का अभिप्राय न होने के कारण से अनादिकालीन मेरा ये जीव दर दर की ठोकरें खाता हुआ इस चतुर्गति 84 लाख योनियों में दर दर की ठोकरें खाता हुआ भटका, और दर दर की ठोकर खाता हुआ भटकने वाला ये जीव, जैसे आज ही बोध नहीं आ रहा कि जाएंगे, कौन सी गति होगी, कौन सी मति होगी, बोध ही नहीं आ रहा, बोध ही नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसा पागल हो गया है, ऐसा पागल हो गया है, मुझे पता ही नहीं लग रहा कि भगवान आत्मा क्या है, आयत क्या है। अपने अनादि निरंतर शुद्ध उपभोग या शुद्ध उपयोग का से अंतर में बोध ही नहीं आ रहा। शुद्ध दर्शन ज्ञान चेतन में प्रकाशमान की शक्ति है, और ये जो मलों के विकार है ना जो चल रहा है, ये मल के विकारों से रहे गए मेरा शुद्ध चेतन। शुद्ध उपयोग अभी अशुद्ध मल रूप जो परिणतियां चल रही है ना, अशुद्ध मल रूप जो परिणतियां चल रही हैं, कर्तत्व भुक्तत्व ममत्व रूप, इन सब परिणतियों से, इन अशुद्ध मल रूप परिणतियों से अभी भिन्न है तुम्हारी निराकार चेतन शक्ति शुद्ध उपयोग की, अपनी वीतराग शक्ति अब भी भिन्न, इस क्षण भिन्न। अंतरात्मा से हाथ रख के, अपने हृदय पे हाथ रख के, जिनेन्द्र भगवान के वचनों की शरण लेके, यदि सच में तुम जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुन रहे हो तो अपने अंतरात्मा से पूछ लो, क्या कभी तूने अपने शुद्ध उपयोग का विश्वास किया है? तूने किया होता चेतन आत्मा, अपने अंतर में प्रकाशित शुद्ध अंतर ज्ञान ज्योति अर्थ समोषण का तूने विश्वास किया होता, अपने शुद्ध उपयोग का तूने विश्वास करा होता, उसी क्षण से तुझे गिरने वाली अशुद्ध पर्याय भिन्न दिखाई देनी। देख राग 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 मोह कर्तव्य दुखद कर्मों की प्रकृतियां परिणमित हो रही हैं। ये अपना शुद्ध उपयोग थोड़ी ना है, ये मैं आत्मा थोड़ी ना हूँ, ये मैं भगवान आत्मा नहीं हूँ, ये मैं भगवान आत्मा नहीं हूँ। ये जो भी परिणमित हो रहा है
अशुद्ध उपयोग परिणमित हो रहा, अशुद्ध उपयोग राग में, देश में, कर्तव्य में, भोक्तव्य में जो भी परिणमित हो रहा है वो मात्र अशुद्ध उपयोग है। मैं तो शाश्वत प्रकाल ध्रुव चेतन शक्ति गायक कमल भगवान आत्मा ध्रुव शुद्ध और मुक्त है विश्वास है अपने आम ब्रह्मास्मि शुद्धो हम की गणना की शुद्ध बुद्ध केवल यान कमल अर्घ ध्रुव प्रकाशमान शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा। अरे भद्र सी अर्घ है ये पुरुषों का कहना है, पुरुषार्थ का कहना है, भावलिंग संतों का कहना है, जहाँ सारे मनोरथ भक्त हो जाते हैं, काम विकार मोक्ष मोक्ष शोक पीड़ा ये सारे दोष उत्पन्न ही नहीं होते, ऐसे निर्मल निर्मल विपाक परिणति भद्र मनोयोग प्रकट होते हैं। मन भी केवल ज्ञान स्वरूप की ओर आकर्षित है, या आत्माराधना के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं है, या स्वसिद्धि के अलावा कोई कार्य नहीं है। भद्र मनोयोग है, ज्ञान का विकास है, चैतन्य का प्रकाश है, अंतर आत्मा की ध्रुव ज्योति है और अंतर ज्ञान विज्ञान और स्वभाव की जय जयकार में परिणति। ऐसे भद्र मनोयोगी चेतन, ऐसे आत्मयोगी ज्ञानी सात्विक विकास करते हो स्वीकार, चेतन आत्मा करते हो स्वीकार, स्वीकार करते तो बताओ। ऐसे विज्ञान घन स्वभाव को, ऐसे केवल ज्ञान में स्वभाव को स्वीकार करते तो बताओ कि हाँ ऐसा ध्रुव प्रकाशमान ज्योति स्वरूप केवल ज्ञान कमल में मेरा अनंत कृष्ण स्वभाव इस शुद्ध उपयोग में प्रकाशित शक्ति विमल निर्मल तत्व को प्रकाशित करता हुआ ये भद्र सियार के मेरे विंद कमल आसन पर सुशोभित आज से एक ही अभिप्राय, मोक्ष मार्ग के नाम पे अपने आप धोखा नहीं देंगे, न राग में रमेंगे, न देश में रमेंगे, न सुख परिणति में संतुष्ट होंगे, न अशुभ पाप की परिणति में रंजायमान होंगे। आज से अपने ध्रुव गायक भगवान आत्मा विमल निर्मल चेतन स्वरूप अपने शुद्ध उपभोग को सामने रख के अपने गायक का ही उपभोग करेंगे, शुद्ध उपयोग को सामने रख के शुद्धता को ही स्वीकार करेंगे। आज से अशुद्धता का पूरा जितना भी सिस्टम है वो काट के, अशुद्धता से हमारा कोई संबंध नहीं, पूरा सिस्टम उखाड़ के फेंक दो। जड़ मूल से उखाड़ के फेंको मिथ्या दर्शन से, जो अनादिकाल से तुमने अशुद्ध उपभोग को स्वीकार किया, अशुद्ध उपयोग को स्वीकार किया, पर समोषण को अनादिकाल से स्वीकार किया, स्वगायक भगवान आत्मा को स्वीकार नहीं कर पाए, पर गे में उलझे रहे, लेकिन परम परमात्मा नहीं देख पाए। ये आज संकल्प लो, इस समय संकल्प लो, अब जीवन समर्पित है मात्र अर्थ समझने, और बाकी 7 पर्याय में आग लगाते हैं, सारे परिणाम में आग लगाते हैं। ना हमें चौकसम ज्ञान चाहिए, ना हमें शरीर की क्रियाएं चाहिए, ना हमें लोक व्यवहार चाहिए, ना धन चाहिए, ना संपदा चाहिए। आज अभी इस समय से ये सारी अचेतन वस्तुएं जड़े पुण्य पाप की वजह से प्राप्त हुई है, इनका रस नहीं पीना मुझे, इनका जहर रूप रस, इनका अज्ञान रूप रस यदि मैं पीऊंगा मेरी आत्मा घोर धरातल में जाएगी। तो मुझे इन विकृत परिणतियों का, इन विकृत परिणामों का, इन कर्तव्य भोक्तव्य रूप परिणतियों का, धन संपदा का, पुत्र परिवार का, इनका झूठा रस नहीं पीना, इन झूठी वस्तु में खुश नहीं रहना। मुझे खुश रहना है अपने गायक चेतन भगवान आत्मा, तीन आनंद का स्रोत, अपनी आत्मा का रस चखना। चख लिया बहुत इंद्रिय विषयों, देख लिया इस विष का पान करके बहुत, अब तो अपने आत्मा का निरंजन चेतन स्वभाव का रस पान, निरंजन भगवान आत्मा का रस पीना है, निरंजन भगवान आत्मा, सारे अंजनों से रहे, वीतराग निरंजन, वीतराग तक पाना। कम से कम एक बार तो भगवान, एक बार नहीं बार बार, अरे बार बार नहीं अनंत अनंत बार, एक समय के लिए भी अपनी शुद्ध आत्मा की भावना से अलग मत। भगवान इससे कल्याण होगा, याद रख। न तुम्हारी क्रियाएं, न तुम्हारी क्रियाएं तुम्हें तारेंगी, न तुम्हारे प्रवचन तुम्हें तारेंगे, मैं तारेगा तो भगवान आत्मा का स्मरण, स्मृति, वीतराग तत्व का बोध, अपने गायक कमल की भावना। देख लो भैया, विंद स्थान में प्रकाशित है, विंद कमल पर सुशोभित है क्या? अपना भद्र सिया। आज भी यदि ऐसे भद्र मनोयोग की अनुभूति नहीं है,
धन्य धन्य भाव नहीं आता कि धन्य है वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज, धन्य है वे वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा, धन्य है वे जिन्होंने, वे ज्ञानी साधक जिन्होंने ऐसी आत्मा में अपने भद्र मनोयोगों को उपलब्ध कर लिया है, जो भद्र सी अर्थ से प्रकाशित हो रहा है, जिन्हें निर्मल निर्मल चेतन केवल केवल ज्ञान कमल के अलावा और कुछ दृष्टिपात ही नहीं हो रहा, जिन्हें दिखता है तो एक शुद्ध भगवान शाश्वत वितराग, जिन्हें दिखता है तो अपना ध्रुव गायक तत्व भगवान आत्मा, ऐसे गायक तत्व के प्रकाश के अलावा जिन्हें और कुछ दिखाई नहीं। हे भगवान, सुन रहे हो, जबरदस्ती सुन रहे हो, आत्मा की रुचि कभी लगाई नहीं ना, मुर्दा की तरह बैठ के सुन रहा हो, आत्मा उछलती नहीं है, चेहरा दमकता नहीं है, कमल बत्ती सी खिलती नहीं है, खड़े होकर नाचने की इच्छा होती नहीं है, आत्मा सर्वांग पांव के अंगूठे से लेकर सर के तालू तक एक प्रकाश की तरह दौड़ती नहीं, लहर आनंद की लहर दौड़ती नहीं है, जय जयकार मचती नहीं है, क्यों नहीं मचती? अंतर वाला सो रहा है ना, मन वचन काय जाग रहे हैं, कर्तव्य भक्त की परिणतियां जाग रही हैं, अपना केवल ज्ञान में चतुष्ट स्वभाव जाग नहीं रहा ना, वो सो रहा है, आत्मा सो रहा है, कसाय जाग रही है आत्मा सो रहा है और कसाय जाग रही है, सब वासु कसाय जाग रही है, और चेतन कमल गायक तक भगवान आत्मा सो रहा है, बस चल रही है गाड़ी, धक रही है गाड़ी, धक्का धक्का पलट गाड़ी चल रही है, वीतराग तत्व की शक्ति प्रकाश प्रकाश में अंतर ज्योति में दिख नहीं रही, वो गायक 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 वो जानने वाला सो रहा है और वो कसाय जाग रही है, वो देखो कसाय जाग रही है, इसने ऐसा कर दिया, ऐसा मकान बन गया, ऐसी दुकान चल रही है, ऐसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, ऐसे ये हो रहा है, और समाज में ये हो रहा है, घर में ये हो रहा है, पड़ोस में ये हो रहा है, सारी कसाय जाग रही है, जानने वाला चेतन का भगवान आत्मा जिन सबसे भिन्न है प्रकाली गायक तक भगवान आत्मा, तो सो रहा बड़े मोह की निद्रा में, पाप जैसे कसाय पद सो रहा है, होश ही नहीं। और भद्र से अर्थ की अनुमोदन करेगा आपको, करना तो जीव को है, करना तो ज्ञान को है, आत्मा को है, आत्मा मोह की नींद में सो रहा, कौन करेगा अनुमोदन? बताओ, अनुमोदन करने के लिए बाहर से कौन बुलाए? अपने ऐसे भद्रश्री अर्घ्य की अनुमोदना करने के लिए, ऐसे बिंद कमल पे प्रकाशित ऐसी वीतराग परिणति की अनुमोदना करने के लिए बाहर से किसको लेके आए? बताओ, बाहर से किसको लेके आए? बाहर से कौन आएगा? जल्दी बता, कौन आएगा? ये आएगा क्या भैया? इस भद्रश्री अर्घ्य की अनुमोदना करने के लिए अपना वीतराग स्वभाव गायक तत्व, अपनी विज्ञान गण चेतना, अपना ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्वगमन गमनम च सहावम, अपना ऊर्ध्व रूप प्रकाशित होता हुआ वीतराग तत्व, स्व चेतना जागेगी, सोई हुई आत्मा जब जागेगी, इस अंतर आत्मा को स्वयं अपनी अंतर शक्ति का बोध होगा, तब इस अर्थ की अनुमोदना हो, तब बहुमान आएगा। रोम रोम रोमांचित होते, सर्वांग प्रदेश खिल जाते हैं, जैसे सिर्फ अरे ऐसे अर्थ की चर्चा मात्र सुनने से रोम रोम हर्षाते हैं, रोम रोम रोया रोया खिलता आत्मा, प्लेस प्लेस करता है कि अहो मेरी गायक, मेरी मेरी केवल ज्ञान में अर्थ समुचरण की बात, क्या अद्भुत कमल, वाह, इन विकारों में रहते हुए निर्विकार की बात, कीचड़ में रहते हुए कमल की चर्चा, यही तो भिन्न है, यही तो भिन्न है, यही तो भिन्नता है, यही तो परम प्रकाश है, यही तो परम पुरुषार्थ है ज्ञानी साधक, जो हर परिस्थिति में हर पर्याय के बीच में रहते हुए कमल की तरह खड़ा रहता है, तब तो ये भद्रश्री अर्थ की अनुमोदना होती, तब तो केवल ज्ञान में कमल की अनुमोदना होती है। और यदि भैया जी यदि ऐसा रुझान ना रहा, ऐसे ऐसी रुचि ना लगे, तो 3 काल में भी ऐसे वीतराग तत्व की अनुमोदना नहीं, 3 काल में भी ऐसे वीतराग कमल चेतन कमल स्वभाव भगवान आत्मा की अनुमोदना नहीं, और जब तक ऐसे भगवान आत्मा की अनुमोदना नहीं है, ऐसे वीतराग कमल स्वभाव की अनुमोदना नहीं है, तब तक इस जीव को मुक्ति का वर्ण नहीं है, मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि आज भी यदि तो भगवान के समक्षण के दर्शन की भावना है, शुभ परिणाम है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन शुभ परिणाम से कल्याण नहीं हो सकता जब तक अर्घ्य बिंदु समोषण के दर्शन की भावना नहीं, ये बात लिख लो। आज भी अपनी अंतर परिणतियों को टटोल लो चेतना, अपनी अंतर परिणतियों को बिल्कुल अच्छे से टटोल लो, अच्छे से मतलब उनका एक एक परिणति का अच्छे से अवलोकन कर लो। यदि तुम्हारी परिणति में अपना परम पारणामिक तत्व को प्राप्त करने की भावना आ रही है तो बताओ,
यदि अपने केवल ज्ञान समुच्चरण के दर्शन की भावना आ रही हो तो। अच्छा, पूरी चर्चा में आपको क्या बताया गया बस आप ये। हम्म कौन सा क्षयोसम ज्ञान दिया गया आपको पूरी चर्चा में? आपको कुछ नहीं कहा, सिर्फ आपसे इतना कहा पूरी चर्चा में कि तू ऐसे वितराग शक्ति का कार्य, ये मात्र तेरी अंतर्निहित बोध के अलावा और कुछ नहीं बताया। तुझे तेरी शक्ति के अलावा कोई ज्ञान नहीं कराया। आत्मा का ज्ञान आत्मा से होता है, आत्मा की निधि आत्मा से प्राप्त होती है, आत्मा का प्रकाश आत्मा में जन्म लेता है, आत्मा स्वयं आत्मा से अनंत पुरुषार्थवंत परमात्मा है। तुझे कुछ भी करने की बात नहीं कही। आत्मा ऐसा संपूर्ण तत्व है, मात्र ऐसे बोध के अलावा कोई चर्चा नहीं। आत्मा में ऐसी ध्रुव शक्ति है, ऐसे बोध, ऐसे अपने कमल भाव के अलावा कोई 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 उपदेश नहीं दिया। लेकिन भव्य आत्मा बस यही एक ऐसी शक्ति है जो तुझे तेरी ओर पलटा देगी, ध्रुव ज्ञान विज्ञान शक्ति की ओर पलटा देगी, अपने ज्ञान में कमल की ओर पलटा देगी, अपने ध्रुव ध्रुव वितराग चतुष्टय स्वभाव की ओर पलटा देगी। यही मात्र एक ऐसी शक्ति है जो तुझे अपने केवल ज्ञान कमल की ओर पलटा देगी। लेकिन भव्य आत्मा सही बताना, अंतर हृदय में छुई या नहीं छुई? सच्ची सच्ची बात बता दो बिना मायाचारी की। ऐसी आत्म चर्चा, ऐसी अपने अर्घ विंद समोशन की चर्चा, जहां क्षयोपम नहीं मिल रहा तुम्हारी बुद्धि को, क्या ये चर्चा तुम्हारी हृदय रूपी परिणति को भिगो रही है? नहीं भिगो रही। आत्मा को गीला कर रही है? नहीं कर रही। हृदय गीला हो रहा है भगवान की वाणी से, ज्ञान अमृत से। कंठ कंठ अनादिकाल से प्यासी इस आत्मा को ज्ञान अमृत का जो भोजन मिल रहा है, इस भोजन से तृप्ति हो रही है? नहीं हो रही। संतुष्टि हो रही? नहीं हो रही। अपने अर्घ विंद पद को पाने की भावना प्रबल हो रही है? नहीं हो रही। या फिर यहाँ भी जड़ जड़ की तरह बैठे, जड़ अचेतन पाषाण की तरह बैठे भैया हम। कोई भावना नहीं है तक, कोई जिज्ञासा नहीं है तक, कोई बोध नहीं है तक का। हम तो बस बैठे हैं, आप सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं। भगवान जी अंतिम 4-5 मिनट बचे और देखो तो अर्घ कौन सा है? अर्घ, तुम तो अर्घ देखो, विंद कमल, कमल कौन सा है? विंद कमल, सर से सब कमल में आखिरी कमल है विंद कमल है, विंद कमल। और अर्घ कौन सा? भद्र सी अर्घ। चर्चा कितनी ऊंची हाई लेवल की चल रही है, यहाँ सारे मनोरथ, सारे मनोयोग विशुद्ध हो गए, विमल निर्मल तत्व का प्रकाश हो रहा है, केवल ज्ञान कमल जगमगा रहा है। इतनी इतनी हाई लेवल की, इतने शुद्ध पुरुषार्थ को आचरण अपन कह रहे हैं, बद्ध सी अर्घ। वही अपन अपन भावना भी विशुद्ध नहीं कर पा रहे। सही बता, भावना शुद्धात्मनम, हम भावना भी शुद्धात्मा की नहीं कर पा रहे। अपन भावना भी इस अर्थ समझण की नहीं कर पा रहे कि ओ अनंत काल भटक 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 के और दुख उठाए भगवान, आज आपकी अनुकंपा, आज गीता वाणी की इस बहती हुई गंगा अमृत धारा में, आज सर्व भगवान के इस उपदेश में, आज सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव की इस वाणी में, आलिंगी संतों के इस अनुभव में मुझे ऐसी शक्ति का दर्शन हो रहा है जो मेरे अंतर विद्यमान थी। आज मुझे मेरे निज घटवासी अपने ही विप्राप्त तत्व का दर्शन हो रहा है, अपनी आत्मा की भद्रता, विमल निर्मल शक्तियों का बोध हो रहा है। मेरा आत्मा मलिन अशुद्ध उपयोग में थोड़ी ना है, मेरा आत्मा तो विमल निर्मल केवल ज्ञान कमल में रूप चेतन शक्ति के प्रकाशमय है। मेरे अंतर में मेरी वितराग दिव्य ध्वनि का अंकुरण हो रहा है, मेरे अंतर में मेरी आत्म ध्वनि का अंकुरण हो रहा है। अब मैं प्रवचन नहीं सुनता, अब मैं अंतर दृष्टि से पीता हूँ, तो मुझे प्राप्त है मेरा वितराग तत्व। हमें कानों से सुनने वाला नहीं रहा, हमें अंतर हृदय से सुवन शक्ति से सुनने वाली शक्ति हूँ मां। मेरा अंतर प्रकाश है, मेरी अंतर आत्मा सुनती है। अब कान नहीं सुनते भगवान, कान तो निमित्त है, तो पर्याय की घटना शब्दों की घटती है, उसमें मतलब शब्द का परिणाम घटता है। अब मैं तो तत्व पीता हूँ, तत्व अंतर आत्मा कहती है, अंतर आत्मा सुनती है। अब भैया बाहर का व्यवहार भुला गया है, आज चैतन्य का व्यवहार नहीं, चैतन्य शक्ति का व्यवहार हो रहा है। ऐसा व्यवहार, सम्यक व्यवहार, शुद्ध व्यवहार, व्यवहार के नाम पे मायाचारी करने वाले जीव, जिन भगवान की वाणी का सच्चा व्यवहार हो रहा है, जिन्हें भगवान की वाणी से सच्चा व्यवहार हो रहा है, अंतर दर्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो जल्दी कर लेना बेटा। इस 84 लाख योनियों में
कि तुझे जल्दी से जल्दी अंतर दर्शन, तो फिर यात्रा में निवृत्त निकल जाए। बहुत कम समय है इस जीवन का, ये याद अंतर दर्शन के लिए छटपट। दौलत राम जी कह गए, डोल समय सुन चेत से आने काल व्यथा मत को। जल्दी कर ले बेटा, झटपट कर ले, काल की व्यथा है, ये समय का परिवर्तन है, न्याय का परिणमन है, कभी भी पलट सकता है। कभी भी आकुलता व्याकुलता रोग शोक पीड़ा आयु अंत कभी भी कुछ भी हो सकता है। यदि इस समय नहीं चेता, इस समय काल, इस समय का समय, इस समय पे समय सार आत्मा को नहीं साधा, इस समय वीतराग तत्व का अनुभव नहीं किया, समय को मुक्ति प्रसाद, इस समय अपने शुद्ध बुद्ध परमात्मा के अनुभव का प्रसाद प्रकट नहीं किया, भगवान जी अब कौन सा समय आएगा अगला, इसका कोई भरोसा। सुख आएगा, दुख आएगा, दुर्गति आएगी, सदगति आएगी, भोग आएंगे, पाप आएगा, कौन सा उदय आएगा कोई नहीं जानता। इसलिए समय रहते ये इतनी बात कहकर पूरा करना है बस। यदि समय रहते साध लो समय सार को भगवान। कैसा समय सार? आचार्य भगवान दे रहे हैं, विंध्य कमल पे सुशोभित, वीतराग विंध्य कमल, इस विंध्य चेतन कमल पे सुशोभित अपना गायक तत्व भगवान आत्मा भद्र सिंह प्रकाशित। और भद्र सिंह की आगवानी है, आज अगोनी है, आज तो उसको इस आसन पे विराजमान होते हुए देखा है, मेरे विंध्य कमल पे वो भद्र सिंह के, आज उसकी आगवानी में भैया बस एक ही बात है, क्या इसी अंतर में जिसकी आगवानी करी, जिस भद्र सिंह की आगवानी करी है भगवान जी, ऐसी भद्रता का परिणाम भी कहो शुद्धात्म दर्शन की भावना मात्र बस। आपकी सारी संसार की, घर की, परिवार की सारी भावनाओं में आप लगा के एक भावना का संकल्प लो, आओ ना शुद्धात्म। भद्र सिंह अर्थ के स्वागत में हम संकल्प रह लेते हैं कि आज से लेके भैया कल दोपहर तक के लिए हम सिर्फ एक भावना को जितने बार याद आएगी एक भावना को भाएंगे, आओ ना शुद्धात्मा, बस भावना भाएंगे शुद्धात्मा के दर्शन, भावना भाएंगे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, भावना भाएंगे अर्घ ध्रुव समोषण की, भावना भाएंगे केवल ज्ञान समोषण की, एक भावना भाएंगे बस की भद्र सिंह अर्घ ऐसे पथ मनोरथ जहाँ प्रयोजन भूत अपना वीतराग तत्व हो, बस मुझे वो ही दिखे। ऐसा दृढ़ संकल्प लो, सब कर्म पकड़ते कटेंगे। बुद्धि का रस मत लो, दृढ़ संकल्प लो, दृढ़ कि जब तक कल तक चाहे कितना ही आत्मा का बल लगाना पड़े, चाहे कितना स्मरण करना पड़े, चाहे 100 बार याद क्यों ना करना पड़े, हम तो सिर्फ इस भावना को याद करेंगे। या जब ऐसा आत्म प्रसाद का दृढ़ निर्णय लोगे, ऐसे गायक तत्व की दृढ़ भावना भाओगे, इसे अंतर अर्थ समझ की जब निश्चयात्मक सिद्धि करोगे, तब इस चतुर्गति संसार की यात्रा चलोगे। ये मन समझाने से नहीं चलने वाला। या ऐसी आत्म, ऐसे आत्मबोध, ऐसी आत्मशक्ति के साथ विंध्य कमल में प्रकाशित होते हुए, इस भद्र सिंह अर्घ्य की आगवानी करते हुए, इस भद्र सिंह अर्घ्य के उत्पन्न होने का महोत्सव मनाते हुए, इस भद्र सिंह अर्घ्य की भावना भाते हुए समस्त जीव अपने अर्घ विंध्य समोषण में अपने अंतर दर्शन करें। ये मंगल भावना और भद्र मन योग के साथ एक ही भावना भैया की ऐसा ही प्रकाश अपने अंतर हो। बोलिए आचार्य परमात्मा अर्घ ध्रुव समोषण जय